हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट मॉडरेटर। स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 1.19 में। और टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पिछले क्लास में हम लोगों ने इक्वी पोटेंशियल सरफेस पढ़ा था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। स्क्रीन पर सबसे पहले इसका मीनिंग और डेफिनेशन समझ लेते हैं और उसके बाद हम इसको डिराइव करते हैं। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन हम लोग इस तरह से कर सकते हैं: द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज q from infinity to a point in the field against the electric force is called electrostatic potential energy। बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जिस तरह से डिफाइन करते हैं वो सिर्फ 1 कूलम चार्ज के लिए होता है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए भी हम लोग यही डिफाइन करते हैं कि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होगा 1 कूलम चार्ज के लिए, वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। बस डिफरेंस यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में ये आ जाएगा कि किसी हम पर्टिकुलर क्यू चार्ज के लिए जितना वर्क डन करेंगे वो उस क्यू चार्ज के लिए उतना एनर्जी हो जाएगा। मतलब उस पॉइंट पर क्यू चार्ज का उतना एनर्जी हो जाएगा, या ये बोल सकते हैं कि उस सिस्टम में, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उतना कंजर्व हो जाएगा। ठीक है। The work done in moving a charge q from infinity to a point in the field against the electric field is called electrostatic potential energy। ओके, तो जब 1 कूलम चार्ज ला रहे थे तब हमारा वर्क डन था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के इक्वल, मतलब v के इक्वल। तो q चार्ज लाएंगे तो बस q से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा टोटल वर्क डन मिल जाएगा q चार्ज को लाने में, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में हम लोगों को करना क्या है, जो भी उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उससे अगर हम लोग उस चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस भी चार्ज को ला रहे हैं, तो वो चार्ज को मल्टीप्लाई करते ही हमें उस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, यानी QV। अब एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग एक Q1 चार्ज पहले से है पॉइंट A पर, और पॉइंट B पर हम लोग Q2 चार्ज कहीं बाहर से लाते हैं, तो इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ये निकालते हैं। तो Q1 चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा इस पॉइंट बी पर, सबसे पहले ये देखते हैं। तो पोटेंशियल की बात करेंगे तो हम लोग ऑलरेडी फॉर्मूला ये पढ़ चुके हैं, 1/4πε0 Q1 बाई डिस्टेंस, जो भी Q1 की वैल्यू होगी डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। देख लीजिए फॉर्मूला, फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। तो ये था हमारा फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, V इक्वल टू क्यू बाई 4πε0r। मतलब कोई एक पॉइंट चार्ज Q है और उसे r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट B पर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो Q बाई 4πε0r होता है, जहाँ पर Q जो है वो सोर्स चार्ज रहता है और R जो है वो उस चार्ज से पॉइंट B जहाँ पर भी हम लोग पोटेंशियल निकालने वाले हैं उसका डिस्टेंस होता है। ठीक है, बाकी ये 4πε0 कांस्टेंट है। तो बेसिकली चार्ज डिवाइडेड बाई 4πε0 और इंटू जो भी डिस्टेंस है। तो वही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। जब स्लाइड पे चलते हैं वापस से, तो ये हमारा स्लाइड है। तो इस स्लाइड पर देख सकते हैं कि अगर हम लोग चार्ज ए की वजह से पॉइंट बी पर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, Q1/4πε0 और ये डिस्टेंस Q1/4πε0 और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है R12, मतलब 1 से लेकर के 2 तक का डिस्टेंस। तो ये बेसिक फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। और जब हम लोग Q2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब जिस चार्ज को ला रहे थे, सपोज Q2 चार्ज को अगर हम लोग ला रहे थे इन्फिनिटी से पॉइंट बी पर, तो Q2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से अगर दो चार्ज Q1 और Q2 किसी दो पॉइंट पर प्लेस्ड हैं तो उनके बीच उस सिस्टम का टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हम लोगों को मिल गया 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12 मतलब उनके बीच का डिस्टेंस। मतलब जनरल फंडा ये है कि अगर दो चार्ज किसी दो पॉइंट्स पे रखे हुए हैं तो उनके बीच का जो उस पूरे सिस्टम का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा 1/4πε0 दोनों चार्जों का मल्टीपल, यानी Q1 Q2, और डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला हम लोगों को मेमोराइज रखना है। अब इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोगों को इन दोनों का पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए। मतलब Q1 का अगर पोजीशन वेक्टर R1 है और Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो R2 माइनस R1, मतलब B का जो पोजीशन वेक्टर है उसमें से A का पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। वही सेम चीज़ यहाँ किया गया है कि R12 के जगह पर लिख सकते हैं हम लोग वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का मॉडुलस ऑफ कोर्स। और ये पोटेंशियल एनर्जी तो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, तो स्केलर फॉर्म में इसका रिजल्ट रहेगा। ओवरऑल सिंपल फॉर्मूला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, अगर टू चार्ज सिस्टम की हम लोग बात करें, दो चार्ज रखे हुए हैं तो दोनों चार्ज के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये बोले उस पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो होगा 1/4πε0 और उनके चार्जों का मल्टीपल डिवाइडेड बाय उनके बीच का डिस्टेंस। चलिए
एक और फॉर्मूला डिराइव करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए 3 चार्ज सिस्टम के लिए। तो हमारे पास ये 3 चार्ज सिस्टम है, Q1, Q2 और Q3। अगेन अगर हम लोग Q1 और Q3 के बीच की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q3/r31, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। Q3 Q2 का बात करें तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1/4πε0 और Q2 Q3/r32। और उसी तरह से Q1 Q2 का अगर निकालना चाहें तो 1/4πε0 Q1 Q2/r12। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 1/4πε0 जो कॉमन है उसको अलग लिख लिए और अंदर ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ गया, दोनों चार्जों का प्रोडक्ट बाय उनके बीच का डिस्टेंस। तो इस तरह से हम लोगों को पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिल गया। इसी को फर्दर हम लोग वेक्टर के फॉर्म में, मतलब पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी नीचे जो डिस्टेंस है उसको दिखा सकते हैं। r12 को r2 माइनस r1 वेक्टर, फिर उसी तरह से r31 को लिख सकते हैं वेक्टर r3 माइनस वेक्टर r1 का मॉडुलस, और r32 को लिख सकते हैं वेक्टर r3 माइनस वेक्टर r2 का मॉडुलस वैल्यू। ओवरऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सभी दो, मतलब एक बार में जब हम लोग दो चार्ज ले रहे हैं तो उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा तो उसका बेसिक फॉर्मूला हमारा यही होगा, ठीक है। और दो चार्ज को हम लोग एक बार कंसीडर करेंगे, फिर दो चार्ज को दूसरी बार, फिर दो चार्ज को कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो तीनों कॉम्बिनेशन है चार्ज का वो कंप्लीट हो गया और टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल गया। अब ये तो बात हो गई जब 3 चार्ज सिस्टम की हम लोग बात किए थे। अब अगर n सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब n नंबर ऑफ चार्जेस हमारे पास है, पॉइंट चार्जेस है, तो उसके केस में हम लोग क्या करेंगे, तो उसके केस में हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ जाएगा QI QJ। बिकॉज जैसे Q1 Q2 हमने एक बार लिया, एक बार Q1 Q3 लिया, एक बार Q3 Q2 लिया, तो इस तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो उसी फॉर्मेट में हम लोग एक जनरलाइज रिजल्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने एक सीक्वेंस को मान लिया QI, दूसरा सीक्वेंस QJ। QI भी हमारा I 1 से लेकर के n तक जाएगा और QJ भी हमारा 1 से लेकर n तक जाएगा। बस डिफरेंस ये रहेगा IJ में कि दोनों को एक ही चार्ज, मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि Q1 की वजह से ही हम Q1 के बीच, मतलब Q1 और Q1 के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालेंगे, बिकॉज वो तो खुद ही वो चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज, दो चार्ज रहेगा तभी उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी, बिकॉज एक की वजह से फील्ड डेवलप होगा तब तो उसको लाने में वर्क डन किया जाएगा। अदरवाइज अगर हम लोग सिंगल कोई पॉइंट चार्ज किसी पॉइंट पे लाना चाह रहे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो हम लोग तो इजीली ला सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में ही तो हम लोग वर्क करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही अगर नहीं है तो इसका मतलब Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में कोई वर्क नहीं होगा, अगर कोई वहाँ पे चार्ज नहीं है तो। हाँ, Q1 को छोड़ के अगर पहले से कोई चार्ज अवेलेबल है तो उसके बीच में एक वर्क डन हो सकता है। तो इसलिए हम लोग I और J को कभी इक्वल नहीं लेंगे, मतलब Q1 की वजह से Q1 और Q1 के बीच में कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं डेवलप होगा। उसी तरह से Q2 के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप नहीं होगा। तो सेम वैल्यू I और J की नहीं रह सकते, मतलब J विल बी नॉट इक्वल्स टू I, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, जैसे हम लोग यहाँ पर जब 3 चार्ज सिस्टम की बात की है तो हम लोगों ने क्या कौन कौन सा कॉम्बिनेशन लिया था, Q1 और Q2 का एक कॉम्बिनेशन, Q1 Q3 एक कॉम्बिनेशन और Q2 Q3 एक कॉम्बिनेशन। देखिए जब हम लोग इस सीक्वेंस में इसको अरेंज करेंगे तो इस सीक्वेंस में अरेंज करने की वजह से क्या होगा कि Q1 Q3 Q1 Q2 ये तो सीक्वेंस, ये तो कॉम्बिनेशन आएगा ही आएगा। और जब हम Q3 को कंसीडर करेंगे तो उस समय भी फिर से Q3 Q1 और Q3 Q2 आ जाएगा, और फिर Q2 को जब कंसीडर करेंगे तब हमारे पास Q2 Q1 और Q2 Q3 आ जाएगा। तो इस तरह से Q2 Q1 दो बार रिपीट हो रहा है। एक बार Q1 को जब हम लोगों ने कंसीडर करके कॉम्बिनेशन सारे निकाले थे तब, और एक बार Q2 को कंसीडर करके जब हम लोगों ने सारा कॉम्बिनेशन निकाला था तब। तो इस तरह से इस जनरलाइज समेशन में क्या दिक्कत आएगी कि एक ही कॉम्बिनेशन जो है Q1 Q2 कॉम्बिनेशन दो बार आएगा। इसी तरह से Q1 Q3 कॉम्बिनेशन भी दो बार आएगा, Q2 Q3 कॉम्बिनेशन भी दो बार आएगा। तो दो बार तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकता। एक बार हम लोग, ऐसा तो नहीं है कि Q1 और Q3 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे फिर Q3 और Q1 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, ये तो जस्ट एक दूसरे का रिवर्स है। पोटेंशियल एनर्जी तो वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जब दो बार ये रिजल्ट आ रहा है तो उस दो बार को सिंगल टाइम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग हाफ से डिवाइड कर देते हैं। तो वही ये हाफ एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला इसमें, मतलब मल्टीपल यहाँ पर ध्यान देना है कि हाफ से हम लोग इसमें फाइनल डिवीजन कर देंगे, 2 से डिवीजन कर देंगे। तो बाकी सारा फॉर्मूला सेम है, 1/4πε0 समेशन। इस फॉर्मेट में, ऐसे फॉर्मेट में लेना है कि सारे तरह का कॉम्बिनेशन क्लियर हो जाए। केवल एक तरह का कॉम्बिनेशन छोड़ के, मतलब Q1 को Q1 के साथ कंबाइन नहीं करना है, Q2 को Q2 के साथ पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालना है। इस तरह का कॉम्बिनेशन छोड़ करके हम हर एक तरह का कॉम्बिनेशन ले लेंगे फॉर Q1, फ्रॉम Q1 टू Qn, सब तरह का कॉम्बिनेशन ले लेंगे। और सब तरह का कॉम्बिनेशन लेने की वजह से एक पेयर जो है Q1 Q2 फॉर एग्जाम्पल
दो बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम लोग 2 से डिवाइड दे देंगे। तो ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं एन चार्ज सिस्टम के लिए, ये फॉर्मूला 3 चार्ज सिस्टम के लिए। वैसे तो एन चार्ज सिस्टम के लिए जो फॉर्मूला है वो सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे एन चार्ज 3 चार्ज सिस्टम की बात करें चाहे 2 चार्ज सिस्टम की बात करें। तो इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पहले डिफाइन कर लिया। ये फॉर्मूला था जिसका W=QV। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को समझ लिया 2 चार्ज सिस्टम के लिए, 3 चार्ज सिस्टम के लिए और एन चार्ज सिस्टम के लिए। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और इस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप उसके वीडियो सॉल्यूशंस के लिंक में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।